दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक और वर्ल्ड फेमस बुक रही है। इस बुक के ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल। जब कॉलेज में ये थे तो लॉस एंजलिस के एक होटल में एक वैले की जॉब करते थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक नौजवान जीनियस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव से हुई जिसने वाईफाई राउटर के एक बड़े हिस्से का पेटेंट करवाया था। ये नौजवान एग्जीक्यूटिव हर जगह $100 के नोटों की मोटे बंडल लेकर घूमा करता था और जहां भी उसे मौका मिलता वो लोगों को इसे शो ऑफ करता और बड़ी बड़ी डींगे हाँकता कि उसके पास कितना पैसा है। एक दिन उस नौजवान एग्जीक्यूटिव ने मार्गन के एक कलीग से अपने $1000 के नोटों को गोल्ड कॉइन से एक्सचेंज करने का ऑर्डर दिया। 1 घंटे बाद वो एग्जीक्यूटिव और उसके कुछ दोस्त पैसिफिक ओशियन के किनारे एक घाट के ऊपर पहुंचे और एक एक कर उन गोल्ड कॉइन्स को पत्थरों की तरह समुद्र में फेंकने लगे। वो हंस रहे थे और मुकाबला कर रहे थे कि किसका सिक्का कितनी दूर जाता है। कुछ दिनों बाद उसी नौजवान एग्जीक्यूटिव ने गलती से होटल के रेस्टोरेंट में एक लैंप तोड़ दिया। मैनेजर ने कहा कि लैंप $500 का था जिसके उसको पैसे भरने होंगे। उस एग्जीक्यूटिव ने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकाला और मैनेजर के मुंह पर फेंकते हुए कहा, ये रहे तुम्हारे $500 के नोट। अब दफा हो जाओ और मेरे सामने से दोबारा दिखाई मत देना और मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत मत करना। लेकिन इस नौजवान एग्जीक्यूटिव का ये घमंड ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। मॉर्गन हाउसेल को कुछ सालों बाद पता चला कि उस एग्जीक्यूटिव का दिवाला निकल गया था। इस समरी में दोस्तों आप जानेंगे कि अमीर होना इस बारे में नहीं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इस बारे में कि अमीर होना आपकी साइकोलॉजी और बिहेवियर से जुड़ा है। किसी को अच्छा या सही एटीट्यूड सिखाना मुश्किल है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। इसमें आप से पैसे सेव करना, इन्वेस्ट करना और फ्यूचर की तैयारी भी करना सीखेंगे। आप कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे और अपने टाइम को कंट्रोल करना सीखेंगे। हम सभी की पैसों के बारे में अलग अलग सोच और विचारधारा होती है और हो सकता है कि जो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है वो दूसरों के लिए ना करती हो। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंस को लेकर थोड़ा और समझदार बनना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप पैसे से जुड़ी साइकोलॉजी को समझ लिए और उसे सच में अप्लाई कर लिए तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं। तो आइए इस बुक की समरी को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रोनाल्ड रीड एक चौकीदार और गैस स्टेशन पर अटेंडेंट थे। वो एक छोटे से शहर के रहने वाले थे और हर रोज लिफ्ट मांगकर स्कूल जाया करते थे। रोनाल्ड कभी कॉलेज नहीं गए। उन्होंने 17 साल से जेसी पैनी में चौकीदारी की और 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट की जॉब किए। रोनाल्ड जब 38 के हुए तब उन्होंने $12,000 में 2 बेडरूम का घर खरीदा था। उस घर में उन्होंने अपनी वाइफ के साथ पूरी उम्र गुजार दी। रोनाल्ड जब 50 के हुए तो उनकी वाइफ चल बसी और उनके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके पड़ोसी कहा करते थे कि रोनाल्ड की परफेक्ट हॉबी और फेवरेट हॉबी लकड़ी काटना था। रोनाल्ड ने 2014 में 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वो हर जगह खबरों में छाए हुए थे। आइए जानते हैं क्यों। 2014 में करीब 3 मिलियन अमेरिकन इस दुनिया से अलविदा हुए थे। उनमें से 4000 से कम लोग ऐसे थे जो मरने के बाद $8 मिलियन छोड़ गए थे और रोनाल्ड उनमें से एक थे। वो $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के नाम और $6 मिलियन लाइब्रेरी और हॉस्पिटल के नाम कर गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोनाल्ड रीड इतने अमीर हुए कैसे, उनका सीक्रेट क्या है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, रोनाल्ड ने ना कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें विरासत में कोई खजाना मिला था। हाँ, एक बात जरूर थी कि वो कई सालों तक अपनी इनकम का एक हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे। जैसे जैसे साल गुजरते गया उनका पैसा कंपाउंड होता गया और फिर जाकर वो एक मिलेनियर और समाज बने।
एक और आदमी था जिसकी अमेजिंग स्टोरी 2014 में न्यूज में आई थी। ये शख्स थे रिचर्ड फुस्को, जो मेरी मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव थे, जिन्होंने हार्वर्ड से एमबीए किया था। रिचर्ड इतने सक्सेसफुल और अमीर हो गए थे कि उन्होंने 40 की उम्र में ही रिटायरमेंट ले ली और समाज सेवा में योगदान देने लगे। 2005 में रिचर्ड ने ग्रीनविच कनेक्टिकट में अपने बंगले को बढ़ाने के लिए बैंक से एक मोटी रकम उधार ली। इस बंगले में 2 स्विमिंग पूल, 2 एलिवेटर, 7 गैराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले को मेंटेन करने में हर महीने लगभग $90,000 खर्च होता था। लेकिन फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। रिचर्ड के ऊपर काफी उधार था और ई लिक्विड एसेट्स यानी अचल संपत्ति की वैल्यू मिट्टी की बराबर हो गई इनकी। इस साल उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और उनके पाम बीच वाले घर को सील कर दिया गया। दोस्तों, जहां रोनाल्ड एक हम्बल इंसान थे, वहीं रिचर्ड बेहद लालची थे। एक ने अपनी कम इनकम के बावजूद भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की, जबकि दूसरे ने अपना सारा पैसा ऐशो आराम की जिंदगी जीने में बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, सिर्फ फाइनेंस ही वो इंडस्ट्री है जहां रोनाल्ड रीड जैसा कोई भी इंसान रिचर्ड फुस्कन जैसे इंसान को पछाड़ सकता है। रोनाल्ड के पास कॉलेज एजुकेशन नहीं थी, ना ही कोई कारपोरेट एक्सपीरियंस या बड़े बड़े कनेक्शन थे, जबकि रिचर्ड के पास बेस्ट एजुकेशन, ट्रेनिंग और लोगों का नेटवर्क था। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि फाइनेंशियल सक्सेस मैथ और फार्मूले के बारे में नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है, जहाँ ये ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या करते हैं बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। आप रोनाल्ड रीड की तरह कम इनकम में भी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें सिखाया जाता है कि फाइनेंस तो फिजिक्स के लॉ और रूल्स की तरह है। इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसों को हैंडल करना आपकी साइकोलॉजी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो आपके इमोशन और एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस होता है। पैसा हमारी लाइफ के कई एरिया से जुड़ा है, जैसे हमारी सक्सेस, खुशी, कॉन्फिडेंस और रिस्क वगैरह। लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और यही वजह है कि दुनिया के पैसे का तमाशा सबसे ज़्यादा होता है। मॉर्गन हाउसेल ने 2008 में मनी और फाइनेंस के बारे में लिखना शुरू किया था। यही वो समय था जब पिछले 80 सालों में सबसे बुरे इकोनॉमिक रिसेशन यानी मंदी का दौर आया था। किसी को भी इस बात की सही नॉलेज नहीं थी कि ये क्यों हो रहा था और इसे कैसे सॉल्व किया जाए। मान लीजिए अगर कोई फ्रिज गिर जाता है या इंजीनियर एकदम क्लियरली बता देंगे कि वो क्यों गिरा, क्योंकि ब्रिज एक हद तक ही वेट को संभाल सकता है। फाइनेंस का फील्ड इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लोगों को इमोशंस और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है। मॉर्गन जितना सीखते गए उतना ही उन्हें एहसास होता गया कि पैसे का मतलब है साइकोलॉजी, ना कि मैथमेटिक्स। लोग हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं, बल्कि अपने लालच, घमंड और जलन की वजह से कर्ज में डूब जाते हैं। इन्वेस्टर बियर मार्केट के दौरान इसलिए अपने शेयर बेचते हैं क्योंकि उन्हें अपनों की चिंता होती है और वो इस बात की परवाह नहीं करते कि ऐसा करने से उन्हें कम रिटर्न मिलेगा। इसलिए इंसान गलती करता है और बुरा बर्ताव करता है और झूठे भ्रम पालता है, और इससे हमारे पैसों को इस्तेमाल करने और उससे डील करने के तरीकों पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस समरी से आप भी रिचर्ड फुस्कन जैसे कम और रोनाल्ड रीड जैसे ज़्यादा बन जाएंगे और सक्सेस और अमीरी को कंटिन्यू कामयाब और सफलता पाएंगे।